जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो निकल रहा है दिमाग से, तो वो क्या हुआ, प्रेजेंट में रहना। जो पास्ट में आपने किया उसको रिवीजन में कन्वर्ट नहीं किए, उसके बारे में नहीं सोचे, दैट मींस कि एट द एंड आप 6 सब्जेक्ट पे रहोगे तो बाकी 5 भूल जाओगे। सपोज करो कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है ना, और उसके बाद उसका टेस्ट दे रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो उस टेस्ट को देने के बाद उसकी मार्क्स अगर कम आती है ना, उनका मोरल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, और कॉन्फिडेंस डाउन होने की वजह से फिर वो दोबारा टेस्ट सीरीज नहीं देते। अब एक बात बताओ, तुम मैच खेलना चाहते हो, तुमको फाइनल जीतना है, ठीक है, उसके लिए अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, बैट बॉल उठा के पहले से मारना नहीं सीखोगे, तो फिर कैसे तुम उसमें अच्छा कर सकते हो। इवन आप पूरा थ्योरी जान लिए, मतलब कि सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया, सारा थ्योरी आप जान लिए, उसके बाद भी जब आप जाओगे ना मैदान में, तो मैदान में जाने के बाद 0 पे बोल्ड होने के चांसेस हैं। पिछले 2-3 वीडियो 4 वीडियो अगर आप हमारा देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस पे बात करता हूँ, स्टूडेंट के रियल प्रॉब्लम पे बात करता हूँ और उसके सॉल्यूशन को देने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो आज भी उसी तरह से एक मैं टॉपिक उठाया हूँ जो आपका बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो क्या है कि भाई आप फेल क्यों हो रहे हो। जैसे आपने मेहनत भी किया, बहुत अच्छे से मेहनत किया, आपको लग भी रहा है कि आप हर दिन 6 घंटा पढ़ते हो, उसके बाद भी आप फेल क्यों हो रहे हो, इसके बारे में आपको समझ में नहीं आता। कुछ तो वजह होगा ना फेल करने का, ठीक है। उसमें से कुछ जो सर्टेन, जो कॉमन वजह है, जो स्टूडेंट में मैं देखा हूँ, जो मैं फील किया हूँ, उस चीज़ को जरूर डिस्कस करूँगा। स्टूडेंट का सबसे नंबर 1 जो फेल होने का रीज़न है वो है आपका, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उसको मैं एलोबरेट भी करूँगा, आप इस चीज़ को रिलेट करना कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं। स्टूडेंट का सबसे जो नंबर 1 रीजन है फेल करने का वो है कंसिस्टेंसी। क्या है? कंसिस्टेंसी। किसी काम को रेगुलर करना। जैसे आप सब पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई में आप आज एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वो क्या कल पढ़ रहे हो, परसों पढ़ रहे हो कि नहीं, ये मैटर रखता है। और अगर मान लो एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए हो, तो क्या उसका प्रॉपर रिवीजन प्लान आपके पास है कि नहीं, ये मैटर करता है। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि मान लो एसएससी जेईई में 6 सब्जेक्ट आते हैं, उस 6 सब्जेक्ट में से हमने सब्जेक्ट 1 कंप्लीट कर लिया, सब्जेक्ट 2 जब हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट 1 का रिवीजन प्लान हमारे पास नहीं है, तो हम उसको भूल जाएंगे, पहली चीज़, ठीक है। तो दूसरा जो आपका रीज़न है वो है रिवीजन। दोनों पे हम बात करेंगे, दोनों एक साथ ही बात करेंगे ताकि आप क्लियर हो जाए कि क्यों आप फेल होते हो, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी क्या है, बहुत बड़ा मैटर रखता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आप रेगुलर पढ़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने 6 घंटा पढ़ा, कल पढ़ा ही नहीं, परसों आपने 8 घंटा पढ़ा, चौथा दिन पढ़ा ही नहीं। ऐसे में क्या होगा, ब्रेन में जो आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो, आप उसके इर्द गिर्द नहीं रहोगे, उस इन्वायरमेंट में नहीं रहोगे, आपके दिमाग में बहुत अलग चीज़ भी आते रहेगा, जिसकी वजह से आप भूलने का चांसेस बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, सपोज करो आप कोई सब्जेक्ट उठाते हो, ठीक है, पढ़ने के लिए, आप आज 6 घंटा पढ़े हो, नेक्स्ट डे आप नहीं पढ़ रहे हो, दैट मीन्स नेक्स्ट डे आप वो काम कर रहे हो जो पढ़ाई से रिलेशन नहीं है। एज सिंपल एज दैट, चाहे कुछ भी हो सकता है, सोए रहना, बैठे रहना, पार्टी करना, मूवी देखना, जो भी XYZ है, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप उस काम को करते हो। तो आप मुझे बताओ, नेक्स्ट डे जब आप वो नहीं पढ़ोगे और उसके बाद फिर तीसरा दिन पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे, तो जो पहले पढ़े हो ना, उसमें से 50% निकल जाएगा, दिमाग से निकल जाएगा। दैट मीन्स कि हम पढ़ें 6 घंटा 8 घंटा वो मैटर नहीं रखता, अगर हम 2 घंटा ही पढ़ रहे हैं, 3 घंटा ही पढ़ रहे हैं, हमको डेली पढ़ना है। क्यों? अपने दिन का अगर डेली चीज़, अगर हम डेली उस काम को करेंगे ना, उस काम को, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, उस पर हमको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। कोई भी काम ले लो, एग्जाम्पल के लिए कोई भी जो चीज़ आपको सीखना है इस दुनिया में, जो भी चीज़ आप सीखे हो, जैसे साइकिल चलाना सीखे हो, तो साइकिल चलाना जब सीखे हो, आप याद करो, एक दिन साइकिल चलाते थे, 1 महीना बाद चलाएंगे, क्या होगा, क्या होगा, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो सीख पाएंगे। लेकिन साइकिल जब आप चलाए थे, याद करो, उस टाइम में सुबह भी चलाते थे, दिन में भी चलाते थे, शाम को भी चलाते थे, जब भी आपको साइकिल मिलता था चलाते थे, तब जाके धीरे धीरे कुछ दिन में सीख पाए थे। यस और नो? वही चीज़ अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहती तो सीख पाते, नहीं सीख पाते। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सपोज करो आप बाइक चलाना चाहते हो या कार, कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हो, उसके लिए आपको डेली उस काम को करना जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो बिल्कुल भी उसमें आप सक्सेस नहीं हो पाएगा, आपको आप फेल होना एकदम निश्चित है कि फेल आप होगे। तो कंसिस्टेंसी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलर पढ़ो, इवन आप 3 घंटा ही पढ़ रहे हो डेली, लेकिन रेगुलर होना चाहिए, मतलब हर दिन 3 घंटा उस टाइम पे पढ़ो। उससे क्या होगा, उसी इन्वायरमेंट में रहोगे, उसी के बारे में सोचोगे, तो ब्रेन से निकलने का चांसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? दूसरा चीज रिवीजन भी बच्चे सही से नहीं करते। उनको लगता है कि हमने प्रॉपर नोट्स बना लिया, प्रीवियस ईयर लगा लिया, फिर सब्जेक्ट 2 पे मूव किया, तो सब्जेक्ट 2 सिर्फ पढ़ेंगे, मतलब प्रेजेंट में ही सिर्फ रहना है। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो निकल रहा है दिमाग से,
तो वो क्या हुआ, प्रेजेंट में रहना। जो पास्ट में आपने किया उसको रिवीजन में कन्वर्ट नहीं किए, उसके बारे में नहीं सोचे, दैट मीन्स कि एट द एंड जब 6 सब्जेक्ट पे रहोगे तो बाकी 5 भूल जाओगे। तो बात तो वही होगी कि आप वहीं पे हो, आप में कुछ चेंजेस नहीं आया है। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए प्रॉपर रिवीजन प्लान होना चाहिए। चाहे आप रिवीजन खुद से कर लो, चाहे आप किसी का कोर्स ज्वाइन करो। एग्जांपल के लिए विजयी भव बैच अगर ज्वाइन करते हो तो उसमें हम लोग प्रॉपर रिवीजन भी कराएंगे, है ना। अच्छे से पूरा गो थ्रू करा देंगे कि पावर सिस्टम को किस तरह से आप 6 से 7 पेपर में, एक होता है ना शॉर्ट नोट्स टाइप का, कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो। तो वो चीज भी एक आपके दिमाग में रहेगा। तो प्रॉपर रिवीजन का भी आपके पास स्ट्रेटेजी होना चाहिए, चाहे वो सेल्फ मेड हो या फिर किसी फैकल्टी का आप हेल्प ले सकते हो जिससे आप रिवीजन कर पाओ। समझ में आया? तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है टेस्ट सीरीज। इससे बच्चे बहुत डरते हैं, इससे बहुत डरते हैं। एक बार टेस्ट दिए, सपोज करो कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है ना, और उसके बाद उसका टेस्ट दे रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, तो उस टेस्ट को देने के बाद उसकी मार्क्स अगर कम आती है ना, उनका मोरल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, और कॉन्फिडेंस डाउन होने की वजह से फिर वो दोबारा टेस्ट सीरीज नहीं देते। अब एक बात बताओ, तुम मैच खेलना चाहते हो, तुमको फाइनल जीतना है, ठीक है, उसके लिए अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, बैट बॉल उठा के पहले से मारना नहीं सीखोगे, तो फिर कैसे तुम उसमें अच्छा कर सकते हो? लॉजिकली बताओ। तुमने क्रिकेट का पूरा थ्योरी पढ़ लिया, एक बॉल 6 बॉल में 1 ओवर, इधर आएगा तो इधर मारना है, ये वाला बॉल आएगा तो इधर स्क्वायर कट, ऐसा वैसा जो भी है, ठीक है, लॉन्ग ऑन मिड ऑन, हर चीज आप सीख लिए कि भाई यहाँ का बॉल आएगा, बाउंसर आएगा तो छोड़ देना है, सब चीज आपको मालूम है। थ्योरेटिकली आप सब चीज जानते हो क्रिकेट के बारे में, ठीक है, लेकिन कभी भी बैट नहीं पकड़े, बैट पकड़ के मैदान में नहीं गए, क्या होगा? इवन आप पूरा थ्योरी जान लिए, मतलब कि सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया, सारा थ्योरी आप जान लिए, उसके बाद भी जब आप जाओगे ना मैदान में, तो मैदान में जाने के बाद 0 पे बोल्ड होने के चांसेस हैं। और उस चांसेस को कम कैसे कर सकते हैं हम? चांसेस को तब कम होगा जब हम डेली मैदान में उतरेंगे। चल आज खेलते हैं, आज खेलते हैं, अपने मिस्टेक से सीखेंगे। वो मिस्टेक, मान लो आज हमने खेला, मारना था 6, पता चला कैच हो गया, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है, टाइमिंग का प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी ऐसा ही प्रॉब्लम, या गलत बॉल को हमने हिट मारा। तो वो मिस्टेक जब आप रिकॉल करोगे, समझोगे, ठीक है, उस मिस्टेक से सीखोगे, तब धीरे धीरे आप में इंप्रूवमेंट आएगा। फिर आप पहले डिफेंसिव होगे, फिर धीरे 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 अपनी स्पीड को बढ़ाओगे और बढ़ा के एक अच्छे प्लेयर बन सकते हो। यस और नो? वही चीज आपका टेस्ट सीरीज करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए। आप 100% सब्जेक्ट जो कंप्लीट किया हो ना, उसको भी, तो उसका भी अगर टेस्ट देते हो ना, आपकी मार्क्स जो होगी वो 30% होगी। अब उस 30% से हमको कैसे 80% लाना है, 90% लाना है, हम अपने मिस्टेक को चेक करेंगे कि भाई हमने पढ़ा 100%, इतनी कम मार्क्स क्यों आए, कहाँ कहाँ मिस्टेक किया, मिस्टेक कैलकुलेशन मिस्टेक है या फिर कॉन्सेप्चुअल कोई प्रॉब्लम है, वो सब आप चेक करोगे। चेक करने के बाद एनालाइज करोगे, उस चीज को इंप्रूव करोगे, मिस्टेक का प्रॉपर नोट्स बनाओगे, और उसके बाद फिर टेस्ट दोगे तो 30 का 40 करोगे, 40 का 50 करोगे, 50 का 60 करोगे। आपने तो 30% में ही हार मांगे, पहला ही बार बोल्ड हुआ, खत्म, उसका बैट पकड़ना ही नहीं है, क्रिकेट छोड़ दिए खेलना। क्या होगा? क्या होगा? कभी भी उसमें हम सक्सेस नहीं पा सकते, सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो ये मेजर जो है 3 इशू है स्टूडेंट का सबसे बड़ा, ठीक है, जिसको आज हम आपसे डिस्कस किए हैं। इसको चाहिए इंप्लीमेंट करना, प्रॉपर आप इंप्लीमेंट करिए। नहीं इंप्लीमेंट हो रहा है, यू कैन ज्वाइन अवर बैच विजयी भव, ठीक है, जिसमें हम आपको पावर सिस्टम पढ़ाएंगे और पंकज सर मशीन पढ़ाएंगे, ठीक है। विजयी भव बैच है जो एसएससी, कंप्लीटली एसएससी जेई के लिए है। आप इसमें कूपन कोड लगा सकते हो EE10 टू गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। और जिसके पास पैसा नहीं है भैया, इसकी कोर्स की वैल्यू जो है वो 4000 है और 10% डिस्काउंट के बाद 3600 में पड़ेगा। मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है, आप वेट करो, क्रांति बैच अभी हम लोग यूट्यूब पे ला रहे हैं, ठीक है, क्रांति बैच। इस क्रांति बैच में आप देखना हम लोग किस तरह से पढ़ाते हैं, हमारी ये पैटर्न क्या है, हमारा स्टाइल क्या है। हम लोग बहुत रिसर्च करके आते हैं, ऐसे ही नहीं आते हवाबाजी में कि सिर्फ कॉन्सेप्ट को लिया, आपको दे दिया, लिख लो, नोट कर लो, इससे आएंगे, वैसा काम नहीं है। हम बहुत रिसर्च करके आते हैं कि अगर हम पढ़ा रहे हैं ना, तो वो एकदम स्टूडेंट के लिए बहुत ही आसान हो जाए। मशीन अगर पंकज सर आपको पढ़ाएंगे, वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही सिंपल कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ आपको मैं फुल इसमें पढ़ाऊंगा, पावर सिस्टम में पढ़ाऊंगा, मशीन पंकज सर पढ़ाएंगे। और क्रांति बैच यूट्यूब पे चलेगा, उसके लिए कोई पे करने की आपको जरूरत नहीं है, बस उसको फॉलो करना, सो दैट आपको हमारे बारे में पता चले। अभी हम लोग जेई में थोड़ा सा नए हैं पढ़ाने के टर्म में, दैट डजंट मीन कि हम फैकल्टी नए हैं, ठीक है। हम लोग 7 साल से एक्सपर्ट फैकल्टी हैं गेट इंडस्ट्री के। अभी हम लोग जेई में आए हैं, आपको दिखेगा क्रांति बैच में कि किस लेवल पे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो आपसे डिस्कस किया आपको समझ में आएगा। कोई भी ऐसा डाउट है, छोटा सा कुछ भी डाउट है, नीचे कमेंट जरूर करना, हमें बताना कि सर हमारी प्रॉब्लम ये है,
क्यों बताना? सो दैट कि हम उस पर भी एक वीडियो ला पाएँ, आपको हेल्प कर पाएँ। ओवरऑल हमारा मोटिव यही है कि आपको जितना से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम हेल्प कर पाएँ बिफोर राइटिंग एग्जाम, उतना आपके लिए भी अच्छा है और हमारा भी चैनल का ग्रो होगा। तो एक म्यूचुअल बेनिफिट है ना, ऐसा हवाबाजी नहीं करते आके कि हम तो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, वैसा नहीं। म्यूचुअल बेनिफिट है, इसलिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे है, हमें भी कुछ आपसे मदद मिलती है, आपको भी कुछ हमसे मदद मिलती है और इसी तरह से चलते रहता है, म्यूचुअल बेनिफिट होते रहता है। ठीक है, तो जो लोग भी हमसे पढ़ना चाहते हैं इसमें आ जाओ, नहीं पढ़ना है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हमारा वीडियो देखना, एपिसोड 1, आपको आइडिया हो जाएगा हम लोग किस लेवल पे पढ़ाई करते हैं। और ये सब चीज़ थोड़ा इंप्रूव करो अपने लाइफ में, है ना। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी अभी तक आपका हैबिट है, उसको अगर आप इंप्रूव नहीं करोगे तो आगे जाके अच्छा नहीं कर पाओगे। क्लियर? सोहेल अंसारी दिस साइड, साइनिंग आउट।